सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की 10वीं किताब जान पहचान हिस्सा 4 से सबक 5वां, जिसका नाम है एक देहाती लड़की का गीत। इसके शायर है अख्तर शिरानी। अब हम इस सबक को शुरू करने से पहले इसके अल्फाज मायनों को एक बार देखते हैं। तो हम अल्फाज मायने लिखवाते हैं। ये है अल्फाज। पहला है फिजा। इसके मायने है माहौल। दूसरा है गमगीन। इसके मायने है उदास। उदास या रंजीदा। तीसरा है मशरूफ। इसके मायने है मशगूल। अगला है आह व फगा। आह फगा करना। इसके मायने है दुख दर्द का इजहार। दुख दर्द का इजहार। अगला है गजल। इसके मायने है घंटा। अगला है मंगल गान। इसका है खुशी के गीत गाना। खुशी के गीत गाना। फिर है शिवालय। शिवालय का है शिव मंदिर। फिर है बिछाना, बछिया पूरी। इसके मायने गाय का मादा बच्चा। ये हमारे अल्फाज मायने हैं। पहला है फिजा, जिसके मायने है माहौल। दूसरा है गमगीन, जिसके मायने है उदास। तीसरा है मशरूफ, जिसके मायने है मशगूल। अगला है आह व फगा करना, जिसके मायने है दुख दर्द का इजहार करना। अगला है गजल, जिसका है घंटा। फिर है मंगल गान, जिसके मायने है खुशी के गीत गाना। फिर है शिवालय, जिसके मायने है शिव मंदिर। फिर है बछिया, जिसका मायने गाय का मादा बच्चा। अब हम इस सबक को शुरू करने से पहले इसके जो शायर है अख्तर शिरानी, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो अख्तर शिरानी का जो जन्म है वो 1905 ईस्वी में हुआ है, और इनकी वफात जो है यानी कि इनकी मृत्यु वो 1948 ईस्वी में हुई है। महमूद मोहम्मद दाऊद खां अख्तर शिरानी, ये अख्तर शिरानी का पूरा नाम है। क्या नाम है? मोहम्मद दाऊद खां अख्तर शिरानी। तो मोहम्मद दाऊद खां अख्तर शिरानी राजस्थान के इनके शहर टोंक में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? ये हमारे राजस्थान के शहर टोंक में। वो उर्दू के मशहूर मुहक्किक और अदीब हाफिज मोहम्मद खां शिरानी के बेटे थे। किनके बेटे थे ये? हाफिज मोहम्मद खां शिरानी के बेटे थे। कौन थे? अख्तर शिरानी, जिनका पूरा नाम था मोहम्मद दाऊद खां अख्तर शिरानी। रियासत टोंक का माहौल निहायत इल्म परवर और जबान व अदब को फरोग देने वाला था। अख्तर शिरानी की परवरिश इसी माहौल में हुई है। इन्हें फितरत से बेपनाह लगाव था। फितरत यानी कुदरत से बेपनाह लगाव था। कुदरती मनाजर को इन्होंने खूबसूरती के साथ पेश किया है।
अख्तर शिरानी को रूमानी शायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें रूमानी शायर के लक़ब से याद किया जाता है अख्तर शिरानी को। इनकी शायरी में गीतों जैसी रवानी व नगमगी है। नजम, गीत और सानित इनकी पसंदीदा असनाफ है। इनकी शायरी का कलियात शाये हो चुका है। अख्तर शिरानी की नज़मों का दूसरा अहम मौजू हब अल वतनी है। इनकी नज़मों में अपनी धरती और उसके हुस्न के जलवाओं का अक्स झलकता है, जिन्हें पढ़कर एक मानूस फ़ज़ा का एहसास होता है, यानी कि एक मनवस माहौल का एहसास होता है। अख्तर शिरानी मकबूल और बाकमाल शायर थे। इनका इंतकाल एन जवानी में हुआ, यानी कि इनका 33 साल की उम्र में ही इनका इंतकाल हो चुका था, ये इनकी वफात हो गई थी। अब है हमारा सबक एक देहाती लड़की का गीत। अब इसके बारे में जो हमारे शायर है उन्होंने क्या कहा है या इसमें वो क्या बताना चाहते हैं कि अपनी इस नज़म में कौन? अख्तर शिरानी अपनी इस नज़म में एक देहाती लड़की का गीत, अख्तर शिरानी ने एक तरफ इसमें क्या किया है, इन्होंने एक देहाती लड़की के गीत में कि एक तरफ तो इन्होंने अख्तर शिरानी ने मनाजर फितरत की हसीन अक्कासी की है, यानी कि कुदरत के हसीन मंजर को पेश किया है, तो दूसरी तरफ अपने मेके से दूर ससुराल में दिन गुजारने वाली एक उस लड़की के जज्बात यानी कि उसकी फीलिंग को की भी अक्कासी की है, उसके बारे में भी बताए हैं, जिसे घर की याद बुरी तरह सता रही है। एक तरफ तो उन्होंने कुदरत के हसीन मंजर की कैसे की है और दूसरी तरफ एक लड़की के जज्बात की उसकी मतलब उसकी फीलिंग के बारे में बताया है, जो अपने घर से दूर अपने ससुराल में है, जिसे अपने घर की याद बुरी तरह सता रही है। मनजर फितरत के हसीन अक्कासी और देहाती लड़की के जज्बात की तर्जुमानी ही इस नज़म का मरकजी ख्याल रहा है। तब हम इस नज़म को शुरू करते हैं। क्या है? सुनो ये कैसी आवाज़ आ रही है, कोई गांव की लड़की गा रही है। तो इस बंद में शायर अख्तर शिरानी जो है लोगों से मुखातिब होकर फरमा रहे हैं कि ए लोगों सुनो ये किसकी आवाज़ आ रही है, सुनो ये कैसी आवाज़ आ रही है। तो अख्तर शिरानी ने लोगों से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि लोगों सुनो ये किसकी आवाज़ आ रही है, कोई गांव की लड़की गा रही है, कोई गांव की लड़की है जो वो गा रही है। फिजा पर बस्तियों पर जंगलों पर धुआंधार एक बदली छा रही है, यानी कि चारों तरफ कहाँ पर? फिजा पर बस्तियों पर जंगलों पर जो चारों तरफ है वो धुआंधार बदली सी छा रही है। झमाझम मीना की बूंदें पड़ रही है। झमाझम यानी कि हल्की हल्की, और मीना का मतलब होता है बारिश, यानी कि जो है हल्की हल्की बारिश हो रही है कि सावन की परी कुछ गा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि इस खुशगवार मौसम में सावन की जो परी जैसे गुनगुना रही हो, कुछ गा रही हो। हवा की सरसराहट है कि फितरत पुरानी जिंदगी दोहरा रही है। हवा की सरसराहट है कि फितरत, इसका है कि ये हवा की सरसराहट है या फितरत का हसीन नज़ारा है। पुरानी जिंदगी दोहरा रही है, दोहराना होता है यादें ताज़ा करना होता है, यानी कि या अपनी पुरानी जिंदगी की यादें जो है वो ताज़ा कर रही है। इसे एक बार हम फिर देखते हैं। हवा की सरसराहट है कि फितरत पुरानी जिंदगी दोहरा रही है। इसका है हवा की सरसराहट है कि फितरत, यानी कि ये हवा की सरसराहट है या फितरत का हसीन नज़ारा है जो पुरानी जिंदगी की यादें ताज़ा कर रही है। पुरानी जिंदगी दोहरा रही का है कि पुरानी जिंदगी की यादें जो ताज़ा कर रही है। ये घर ससुराल होगा शायद उसका, यानी कि यहाँ पर जो है हमारे शायर है वो कह रहे हैं कि जो ये लड़की जहाँ रह रही है अभी इस वक्त, ये घर उसका ससुराल होगा शायद, जब भी माँ बाप की याद आ रही है। उसे अपना घर जो है वो जो अपने घर में ससुराल में है उसे वो वहाँ पर है, इसलिए उसे अपने माँ बाप की जो याद है, अपने घर की अपने मैके की जो याद है वो आ रही है। जब भी मशरूफ है आहा वो फगा में, यानी इसका मतलब है मशरूफ का होता है मशगूल होना और आहा वो फगा होता है दुख दर्द का इजहार करना, यानी कि जब तभी वो इतनी मतलब उसको माँ बाप की याद आ रही है कि इतनी वो अपने दुख दर्द का इजहार करके इतनी मशगूल हो गई है
कि जब भी गमगीन लय में गा रही है, इसी वजह से मायूसी भरे लय में जो है गा रही है। शिवालय में गजल भी जाग उठा है। शिवालय का मतलब होता है शिव मंदिर, और गजल का मतलब होता है घंटा। यानी कि इसका है कि शिवालय में गजल भी जाग उठा, यानी कि इस बंद में जो शायर है वो फरमा रहे हैं कि शिव मंदिर में बजने वाले घंटे की आवाज आने लग गई है। ठन ठनाटन की आवाज आ रही है कि शिव मंदिर में बजने वाले घंटे की आवाज भी अब आने लग गई है। कोई चिड़िया निकलकर घोंसले से घने जंगल में मंगल गा रही है, यानी कि चिड़ियाएं अपने घोंसले से बाहर निकलकर घने जंगल में मंगल गा रही है। मंगल गाने का मतलब होता है खुशी के गीत गा रही है, यानी कि चिड़ियाएं भी अब अपने घोंसले से बाहर निकल गई है और खुशी के गीत गा रही है। कोई बकरी कहीं करती है मेमे, कोई बछड़ा कहीं चिल्ला रही है, यानी कि कोई बकरी है जो मेमे कर रही है और बछिया यानी गाय का जो बछड़ा है वो भी चिल्ला रहा है। मगर इन सबसे बेखबर बेपरवाह वो लड़की बराबर गीत गाए जा रही है। मगर क्या है, इन सब चीज से बेपरवाह का होता है बेखबर, जो वो लड़की है वो बराबर गीत गाए जा रही है। मतलब ये कि वो कुदरत के इस मंजर में इस कदर मोह गई है, यानी कि इस कदर खो गई है कि सब कुछ भुलाकर गीत गाए जा रही है। यह हमारा जो लेसन था वो समाप्त हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं और मुझे सेंड करना है।